बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यह आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में एक तो हम बात करेंगे जो फिर सवात पर दहशत के साए नजर आए हैं, इनके साथ साथ एक अजीब काम हुआ है। ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा कौमी असम्बली में खड़े होकर कहते हैं कि जो कुछ सवात में हो रहा है इसकी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। इन वाकयात के हवाले से बात करेंगे, जिम्मेदारी किसकी है इसकी भी बात करेंगे, सवात के हालात क्या हैं इसकी भी बात करेंगे। एक बार फिर दहशत के साए हैं। विफाक की हुकूमत कह रही है सूबा नाकाम है, सूबे की हुकूमत कह रही है विफाक नाकाम है। एजेंसीज पर सवाल उठा रही है सूबाई हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग। नाकाम कौन है इसकी इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा राना सनाउल्लाह, मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह, विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। और इस गिरफ्तारी ना होने पर दो चीजें हुई हैं। एक, राना सनाउल्लाह ने एक ऐलान किया, दूसरा मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों ने एक अजीब नई मंतक घड़ के दिखाई है। इंतहाई अहमकाना और इंतहाई ढीठ मंतक है। इस मंतक की भी बात करेंगे। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने कुछ सवालात किए हैं, ये सवालात बहुत अहम हैं, इनकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात सवात में जो सूरत हाल है उस सूरत हाल की। सवात में स्कूल वैन पर फायरिंग हुई है। इससे जो स्कूल वैन का ड्राइवर है ये जाँ बहक हुआ है, दो बच्चे जख्मी हुए, छोटे बच्चे हैं। और ये जो गाड़ी है ये बताया जा रहा है कि सुबह जो मामूल था उसके मुताबिक घर से बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। तो सवात का इलाका है गली बाग, यहां पर इस गाड़ी पर फायरिंग की गई और कुछ अफराद ने इस पर बाकायदा हमला किया है। इस फायरिंग में, इस हमले में जो स्कूल की वैन का ड्राइवर है मोहम्मद हुसैन, वो मौके पर ही जान से गया। इसके बाद दो बच्चे जख्मी हुए। इसमें तीसरी जमात का तालिब इल्म है, इसको भी 3 गोलियां लगी हैं। और जो पुलिस है वहां की मौके की, वो ये बताती है कि ड्राइवर की लाश और जख्मी जो बच्चे हैं इनको ख्वाजा खिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस ने फिर अपनी कार्रवाई की, मौके पर पहुंचे, घेरे में लिया, शवाहिद जमा किए, किसी की गिरफ्तारी वगैरह नहीं हुई है। पुलिस ये कह रही है कि जो वैन का ड्राइवर है ये हदफ था। बच्चों ने मुजाहिदे वगैरह किए हैं और उनका कहना है कि हमें अमन लौटाओ। सवात में इससे पहले भी हालात खराब हुए थे, फिर उसके बाद फौज ने कार्रवाई की थी हालात ठीक करने के लिए। अब गुज़श्ता कुछ दिनों में क्या हुआ सवात में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद ने कहा है कि हालात बिगड़े हैं। और हम जब अपने इदारों से, अपनी एजेंसी से कहते हैं हालात बिगड़े, तो वो कहते हैं हालात नहीं बिगड़े, वो कहते हैं हालात बिगड़े। यहां पर भत्ता भी मांगा गया है, मारा भी गया है, तालिबान आ गए हैं, हालात बिगड़ गए। राना सनाउल्लाह साहब ने एक बार कहा बिगड़ गए, हालात को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी बार कहा हालात नहीं बिगड़े। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज मान लिया कि हालात बिगड़े। मानने के बाद ही कहा ना कि जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। अब जो सूबाई हुकूमत है इसके पास पुलिस है, पुलिस की कितनी तैयारी होती है, पुलिस की कितनी ट्रेनिंग होती है दहशतगर्दों से निपटने की, ऐसे अनासिर से निपटने की जिनमें से बाद सरहद पार से आए हैं, ऐसे अनासिर से निपटने की जिनकी कमर तोड़ दी गई थी, जो गायब हो गए थे, ऐसे अनासिर से निपटने की जिनसे मुज़ाकरात रियासत कर रही है। पुलिस की कितनी तैयारी होती है ऐसे अनासिर से निपटने की। और इन इलाकों में जहां बड़े ऑपरेशन हुए हैं वहां पर इन अनासिर का वापस आना एक अजीब सवालिया निशान इस तमाम सूरत हाल पर। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है, वो नाकाम है। मुराद सईद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, सूबाई हुकूमत के बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि ये इदारों की नाकामी है, क्योंकि ये दहशतगर्दी का इफरीत फिर सर उठा रहा है। नाकामी ना इदारों की है, ना नाकामी सूबाई हुकूमत की है, ना नाकामी मरकज की हुकूमत की है। नाकाम पता है कौन हुआ है? ये जो मोहम्मद हुसैन ड्राइवर है ये नाकाम हुआ है, ये जान से गया है। इसकी फैमिली नाकाम हुई है, इसकी बेवा नाकाम हुई, इसके बच्चे नाकाम हुए, उसका खानदान नाकाम हुआ है। नाकाम हुआ है वो तीसरी जमात का बच्चा, उसका साथी, जिन 2 बच्चों को गोलियां लगी, ये बच्चे नाकाम हुए। नाकाम हुए सवात के दीगर बच्चे, नाकाम हुए वो आम लोग जिनसे इस वक्त वापस आने वाले अस्करियत पसंद भत्ता मांग रहे हैं। नाकाम हुआ एक आम आदमी। ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाकाम, ना मुराद सईद नाकाम, ना ख्वाजा आसिफ नाकाम, ना रियासत नाकाम। नाकाम होता है एक आम बंदा जिसकी जान जाती है। नाकाम होता है वो कारोबार करने वाला जो अपने काम पे नहीं जा सकता। नाकाम होता है सड़क पे खड़ा हुआ पुलिस वाला जिसको आते जाते लोग अचानक गोली मार देते हैं, उसे पता भी नहीं होता ये मोटरसाइकिल पे 2 सामने से आ रहे हैं, ये क्या करेंगे, गुजर जाएंगे या अचानक इनमें से एक चादर हटाएगा और चादर हटाने के बाद गोलियों से छलनी कर देगा। ये नाकाम हुए। तो ये एक बड़ा इफरीत है। इस बड़े इफरीत से निपटने के लिए बड़ी तैयारी चाहिए। लेकिन माने तो सही, आप उड़ाएंगे तब इन लोगों को, इन लोगों का नामो निशान मिटाएंगे तब जब आप मानेंगे कि ये हैं। आप तो आपस में लड़ने में लगे हुए हैं। तो ये जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी से निपटने की सलाहियत पुलिस की नहीं है, कहीं भी नहीं थी। हमने बार बार माना है। इस
करियर में, सहाफत में, और जो दहशतगर्दी के हमले इनको रिपोर्ट करते हुए 20 साल मुझे भी हो गए, 43 बरस का हो गया मैं, जब उन्होंने शुरू किया था तब से अब तक मुसलसल हम यही बताते कि पुलिस की कैपेसिटी ही नहीं होती कि वो इन लोगों से निपटेगी। दूसरा, राणा सनाउल्लाह साहब जो गिरफ्तार नहीं हुए, दोबारा गिरफ्तार ना होने पर एंटी एस्टैब्लिशमेंट वाले और पंजाब पुलिस वाले रावलपिंडी से आते हैं, जज साहब ने जो है वो दोबारा कहा कि जाओ जाके गिरफ्तार करके लाओ, गिरफ्तार करके पेश करो। उन्होंने कहा जी इश्तिहारी डिक्लेयर कर दें, उन्होंने कहा इश्तिहारी भी डिक्लेयर नहीं कर रहा, दोबारा वारंट भी नहीं दे रहा, वारंट दे दिए, वारंट बरकरार है, जाओ जाके गिरफ्तार करके लाओ। पुलिस के बारे में, इस्लामाबाद पुलिस के बारे में एंटी एस्टैब्लिशमेंट पंजाब, एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट पंजाब, माफ कीजिएगा, ये कहती है कि ये जो पुलिस इस्लामाबाद की ताउन नहीं कर रही, इस्लामाबाद की पुलिस कह रही है हम ताउन कर रहे हैं। और राणा सनाउल्लाह साहब जो है उन्होंने एक नई चीज आपको बताई है, एक ढिठाई का मुजाहिरा है जो इन तमाम लोगों की जानिब से किया जा रहा है। राणा साहब ये कह रहे हैं कि वो अदालत से रुजू करेंगे क्योंकि एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट अपने सियासी आकाओं, यानी अगर ये पंजाब की है तो तहरीक इंसाफ वाले और काफ लीग वाले अपने सियासी आकाओं और इमरानी फितने का आला कार बनकर एक 4 साल पुराने मुकदमे के रिकॉर्ड में जालसाजी की है इन लोगों ने। वो ये कहते हैं कि जालसाजी और धोखाधड़ी के तमाम इब्तिदाई सबूत भी हासिल कर लिए हैं। धोखाधड़ी, जालसाजी, रिकॉर्ड में टेम्परिंग करने पर मुअज़्ज़ज़ अदालत से रुजू करने का फैसला किया है और वफाकी वज़ीर दाखिला अदालत का हर सूरत एहतराम करते हैं और उनके हर फैसले को कदर की निगाह से देखते हैं। पहले पुलिस गई थी, पुलिस ने आगे कहा जी गिरफ्तार करें, उन्होंने कहा फैसलाबाद का पता लिख के लाओ, जाओ फैसलाबाद की पुलिस से गिरफ्तार करवा लो, वहां करवा लो, हम तो नहीं कर सकते। रावलपिंडी की अदालत का फैसला है, रावलपिंडी पुलिस जाए फैसलाबाद की पुलिस से कहे गिरफ्तार करके दो, वो गिरफ्तार करके दे देंगे। यहां का पता ही नहीं है, मुकदमे का नंबर ही नहीं है, तैयारी मुकम्मल नहीं है आपकी, उन्होंने वापस भेज दिया, आज भी वापस भेज दिया। यह सूरत हाल हमारे सामने है। इस्लामाबाद की पुलिस कह रही है हमने रोजनामचा एंट्री वगैरह भी कर ली, आमद रवानगी वगैरह सब हो गई, राणा सनाउल्लाह गिरफ्तार नहीं हुए। हमारे सामने एक सहाफियों की जो बाकायदा नून लीग के मुलाजिम हैं, उनकी और नून लीग के लोगों की लॉट है। ये कह रहे हैं पंजाब पुलिस रुस्वा हो गई, इमरान खान रुस्वा हो गया, एंटी करप्शन वाले रुस्वा हो गए, जलील हो गए, राणा सनाउल्लाह को गिरफ्तार नहीं कर सके। वो कोई अकल को हाथ मारो, जिस आदमी पर 2 प्लॉट बिस्मिल्लाह फार्म हाउसिंग सोसाइटी, उसके 2 प्लॉट बतौर रिश्वत लेने का इल्जाम है और उस आदमी ने इनकार ही नहीं किया, उसने ये सब बता दिया अदालत से रुजू करूंगा, कानून का एहतराम करूंगा, जालसाजी हुई है, उसने एक बार नहीं कहा कि मैंने ये प्लॉट रिश्वत में नहीं लिए। उसकी अहलिया नबीला राणा सनाउल्लाह जो हैं उन पर भी इल्जाम है कि उनके नाम पर हैं, आपने एक बार इनकार नहीं किया। तो कौन रुस्वा होता है, जलील कौन होता है, जिसके बारे में अदालत कह देती है कि जाओ इसको गिरफ्तार करके लाओ, 420 का मुकदमा है, वो रुस्वा होता है या वो रुस्वा होता है जिससे आप ताउन ही नहीं कर रहे गिरफ्तार करने में। हमारे यहां एक अजीब लोग हैं, वो कहते हैं जी राणा सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने में नाकाम हो गए, ये जलील हो गए, जिसके बारे में अदालत कह रही है ये 420 के मुकदमे में मुलव्वस है, जाओ जाके गिरफ्तार करके लाओ। वो इज्जतदार है और गिरफ्तार करने में ताउन ना करने वाले ये इज्जतदार हैं और पुलिस रुस्वा हो गई है। ये हमारे यहां के लोगों की मंतिक है, इस मंतिक के तहत ये लोग काम करते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊं, इमरान खान साहब इन्होंने कुछ ट्वीट्स किए हैं और ये बहुत संजीदा मामला है। इमरान खान साहब ने 2 ट्वीट्स करके कहा है कि ऑडियो लीक्स कौमी सलामती पर एक संगीन हमला है क्योंकि इनसे प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पूरे हिफाजती निजाम पर सवालात उठते। बतौर वजीर आजम मेरी रिहाइशगाह की महफूज लाइन, सिक्योर लाइन बग्ड थी। हम इन ऑडियोज की पड़ताल के लिए अदालत से रुजू करने का इरादा रखते हैं ताकि एक JIT के जरिए सुराग लगाया जा सके कि कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी बगिंग की जिम्मेदार है और कौन ये ऑडियोज जारी कर रहा है, जिसमें बहुत सारी एडिटेड और डॉक्टर ने। ये तहकीकात निहायत अहम है क्योंकि कौमी सलामती से जुड़े हसास मौज़ूआत पर गुफ्तगू वगैरह को गैर कानूनी तौर पर रिकॉर्ड और फिर हैक किया गया। नतीजतन पाकिस्तान की कौमी सलामती के हवाले से मालूमात पूरी दुनिया के सामने आश्कार हो गई। इमरान खान साहब ठीक है अदालत से रुजू कर लेंगे, इमरान खान साहब एजेंसियों के किरदार पर सवाल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ अर्सा पहले तक तो आप खुद कह रहे थे कि हमारी एजेंसीज जो हैं वो कर रही हैं रिकॉर्डिंग, मुझे पता ये करते हैं, इनको करना चाहिए, इनको प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी करनी होती है, इनको ये सब कुछ करना चाहिए, तब ये ठीक था। आपसे कहा गया था कि ये ठीक नहीं है, मेरी गुफ्तगू तो ना सुने या आपसे कहा जाए, लेकिन नहीं, आपने कहा था ठीक है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं करप्ट नहीं हूं। अब ये जो निकल के आ रहा है ये वजीर आजम की गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही है, इस पर तमाम लोग कह रहे हैं कि सवाल उठना चाहिए कि कैसे हो रहा है कि पाकिस्तान का वजीर आजम ऑफिस, पाकिस्तान का वजीर आजम हाउस, इनकी सिक्योर लाइन ये बग हो रही हैं, ये नाकामी तो है, ये नाकामी तो है। तो इस नाकामी के जो जिम्मेदार हैं उनका तयन होना चाहिए तहकीकात में,
तहकीकात की सरबराही कौन कर रहा है? राना सनाउल्लाह कर रहे हैं। अब वो लोग जो इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकायदा मीडिया को जारी करने इस सियासी मुखालिफ के खिलाफ, वो लोग इसकी सरबराही कर रहे हैं। इसमें से क्या निकलेगा? इसकी तहकीकात राना सनाउल्लाह को नहीं करनी चाहिए, अदालत को करनी चाहिए। और अदालत ही वो इदारा है जो एजेंसी से या जिम्मेदारों से सवाल कर सकता है, उनको जिम्मेदार करार दे सकता है तहकीकात के बाद। बाकी सियासतदानों की यह हैसियत नहीं है, वो सवाल तो कर सकते हैं लेकिन वो जिम्मेदार करार दें, और खासतौर पर वो जो अपोजिशन में वो जिम्मेदार करार दें, ये नहीं हो सकता। ये हुकूमत की भी, पाकिस्तान में हुकूमत की भी ये हैसियत नहीं है। हमारे यहां हुकूमतें जो हैं वो खुद, अभी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बार बार जो जा रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब के पास और वहां पर उनसे बात कर रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ साहब वहां गई हैं बात करने के लिए, तो ये लोग इनक्रिप्टेड कॉल्स पर, वो मैसेंजर की इनक्रिप्टेड कॉल्स हों या व्हाट्सएप की इनक्रिप्टेड कॉल्स हों या फेस टाइम की हों, ये उन पर भी बात नहीं कर रहे, इसलिए कि इन्हें ये इत्मीनान नहीं है कि ये सिक्योर हैं। तो इस सूरत हाल से निकलना चाहिए, ये सिक्योर होनी चाहिए, और ये सामने इस तरह से जैसे आ रहा है नहीं आना चाहिए। हमारे सियासतदानों को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए कौमी सलामती के मामलात में, और इस मामले को वंस एंड फॉर ऑल दिस हैज टू कम टू एन एंड। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।